इसी बीच बड़ी खबर शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी हुई, जो कि लखनऊ एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। आपको ये बताते चले कि इंडिगो की फ्लाइट से 1:35 पर दिल्ली को रवाना होना था और इसी वजह से जो इस वक्त दिक्कतें आ रही हैं, इसी वजह से वो फ्लाई नहीं कर पाए हैं। शिवराज सिंह चौहान एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं। क्या आम क्या खास, इस वक्त हर कोई परेशान है, क्योंकि हमने आपको भी बताया कि बड़े स्तर पर जो बड़ी बड़ी एयरलाइन की कंपनी है, इंडिगो जैसी जो एयरलाइंस की कंपनी है, वो प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लखनऊ में मौजूद थे। उनको लखनऊ से वापस दिल्ली आना था, लेकिन उसी वक्त ये खबर सामने आई कि जो विमान है उनके परिचालन पर असर पड़ा है और इसी वजह से वो वहीं पर फंस गए, यानी कि लखनऊ में फंस गए हैं। लखनऊ से मेरे साथ मेरे सहयोगी आशुतोष इस वक्त कनेक्टेड हैं। आशुतोष, वहां पर स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, क्योंकि अभी खबर आई कि शिवराज सिंह चौहान भी एयरपोर्ट पर फंस गए हैं क्योंकि सर्वर डाउन है और कोई भी विमान वहां पर जो उड़ान भरने वाला था उसमें काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। दरअसल हर जगह से यही खबरें आ रही हैं कि किसी की फ़्लाइट उड़ नहीं पा रही है, तो किसी के चेक इन में प्रॉब्लम आ रही, तो यही दिक्कत लखनऊ में भी आ रही है। अभी जब मैं ऊपर गया था जहां से चेक इन होना था, तो वहां जो डीजी यात्रा का है सर्वर की वजह से वो भी काम करना बंद कर गया है। इसके अलावा कई जगह मैनुअल चेक इन कराई जा रही है, तो तमाम तरह की प्रॉब्लम आ रही है। अभी हमारी कुछ यात्रियों से बात हो रही थी, वो अमृतसर थी, उनकी फ़्लाइट अभी यहाँ पहुँची हुई है, तो उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि 1.5 घंटे से डिले थी। तो आप समझिए कि तमाम जो यात्री हैं वो समय से अपने प्रस्थान पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ठप होने की वजह से तमाम जो यात्री हैं जिनको समय से पहुंचना था, जिनको इमरजेंसी थी, उनके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हुई है। हम इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि यात्री किस तरीके से यहाँ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यही रही कि फ्लाइट का जो टाइम है, टाइम को लेकर बड़ा इशू आ रहा है। सर्वर की वजह से टाइम डिले हो रहा है, चेक इन में प्रॉब्लम हो रही है, डीजी यात्रा की बड़ी समस्या आ रही है। तो ये वो समस्याएं हैं जिनका अभी फिलहाल जल्दी में समाधान निकलना नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि बिल्कुल, देखिए मैं कोशिश करता हूं कि कुछ लोगों से बात की जाए। हालांकि अभी कुछ लोगों से मैंने बात की थी तो वो बच भी रहे थे। सर, आप कहां से आए हैं? अभी आ चुकी है फ्लाइट। कहां से आए हैं आप? दिल्ली से आ रही है। दिल्ली से आए हैं? तो नहीं, हम नहीं आए। हाँ, अच्छा, कोई जानने वाले हैं। बिल्कुल, तो ये सर लोग आए हुए, इनसे बात कर लेते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? मुंबई से। मुंबई से आए हैं। सर, फ्लाइट कोई इशू रही यात्रा में? नहीं, सर्वर ठप हुआ है माइक्रोसॉफ्ट, तो उसका फ्लाइट से क्या इशू हुआ? बता रहे हैं चेक इन में प्रॉब्लम आ रही है, डिले हो रही है, इसको लेकर कोई समस्या? नहीं, हमें कोई इशू नहीं। आपको सर कोई समस्या हुई? ये हाँ, सर्वर में इशू आ रहा है। एयर इंडिया के सर्वर में भी इशू था और उसकी वजह से मैं अभी दिल्ली से आया हूँ, तो अराउंड 1 घंटा के आसपास हमारी फ्लाइट डिले हुई। 1 घंटे डिले थी। और हमारे और भी साथी अमृतसर से आए हैं, उनकी भी फ्लाइट डिले थी। तो कुछ बताया उन्होंने क्या? ये शायद फ्लाइट्स जो माइक्रोसॉफ्ट है का कोई वो इशू है। लेट पहुंच रही है और इसी वजह से यात्रियों को दिक्कतें भी हो रही हैं। मैं लौटूंगी आपके पास आशुतोष। 2 और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है। हमारे साथ अस्मित सिन्हा, मेरे सहयोगी इस वक्त पटना से मौजूद है। इसके अलावा अखिलेश सोलंकी, हमारे स्टेट एडिटर भोपाल से मौजूद है। सबसे पहले अखिलेश, आपके पास आते हुए ही जरा तस्वीरों के जरिए बताइएगा कि भोपाल में इस वक्त क्या कुछ हालात बने हुए हैं, क्योंकि ग्लोबल समस्या है और इसका असर देश में भी कम से कम जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर भोपाल से अगर हम डायरेक्ट असर की बात करें तो उस तरह से असर नहीं हुआ, लेकिन कनेक्टिंग फ्लाइट कैंसिल हुई हैं, उसको लेकर यात्री परेशान। ये यात्री हमारे साथ है, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यही है, मैं यहाँ पे अपने रोकी के लिए आया था। इतना बड़ा परिवार लेके हम लोग 50 जने हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट डाउन हो गई है, तो हमारी तो लखनऊ, ये जो भोपाल टू लखनऊ तो अभी शेड्यूल दिखा रही है, लखनऊ टू कैलकाटा कैंसिल हो गई है। अब इसका कंपनसेशन कौन दे? सरकार दे या इंडिगो वाले दे? हमें। आप कितने लोग आए हो? हम लोग करीबन 50 लोग हैं सर। सब हम लोग मतलब बहुत मिडिल क्लास लोग हैं और अब इसका कंपनसेशन कौन करे? इंडिगो को हमें होटल रूम बुक करा के देनी चाहिए। सरकार को भी मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें अकोमोडेट कीजिए। मैं कैलकाटा से हूँ, एमपी के नगरी में आया हूँ और ऐसा घटना हो गया, मैं बहुत दुख हूँ। फ्लाइट क्या कह रही है, कंपनी क्या कह रही है? आपको लखनऊ तक फ्लाइट दे रहे हैं और उसके बाद दिक्कत? हाँ, लखनऊ टू कैलकाटा दिक्कत है। मतलब कह रहे हैं कि जो कंपनी है वो अकोमोडेशन दे प्रॉपर, अगली फ्लाइट कनेक्ट। हाँ, सरकार हमें ध्यान रखे। हम इतना टैक्सेस पे करते हैं, हम लोग इंडियन सिटीजन्स हैं। इतना तो हमें करें कि आप हमें होटल दीजिए, हमें रुकने के लिए जगह दीजिए। मेरे सब पूरे नेशन से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी मदद करें। थैंक यू।
तो देखिए जो लोग हैं उनकी दिक्कतें हैं, और खासतौर से भोपाल से जो फ्लाइट जा रही है उस पर दिक्कतें हैं, लेकिन कनेक्टिंग फ्लाइट कैंसिल हुई है। 50 लोग जो रोका के लिए आए थे, जिनकी शादी होने वाली है, पूरी बारात एक तरह से है, और उनको अब दिक्कत और दुश्वारी हो रही है। वो कह रहे हैं कि जो इंडिगो कंपनी है उसकी तरफ से अभी तक कोई भी एक तो सटीक जानकारी नहीं दी गई और प्रबंध भी नहीं किए गए हैं। जी बिल्कुल, और ये सबसे अहम है क्योंकि देखिए कई लोग ऐसे होंगे जो किसी दूसरे शहर में इस वक्त मौजूद होंगे, उनको अपने घर जाना होगा, लेकिन क्योंकि ये जो पूरा सर्वर है वो ठप है और इसी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। एक सज्जन ने बताया कि वो 50 लोगों के साथ वहाँ पर मौजूद हैं और ऐसी अनगिनत कहानियाँ हैं जो कि इस वक्त एयरपोर्ट पर आपको देखने को मिलेगी। अखिलेश, मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक बार दिल्ली का रुख कर लेते हैं। केशव और गौरव भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहाँ से जुड़े हुए हैं। केशव, आपके पास आते हुए, क्योंकि आपने बताया सबसे पहले कि किस तरीके से पूरी जो गड़बड़ी की बात है वो सामने, और उसके बाद पता चलता है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है वो ठप हो गया। लेकिन अभी क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं और अभी और क्या अपडेट है, क्योंकि हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर पर इसका असर पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल प्रिया, देखिए मैं इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो यात्री हैं वो मैनुअल तरीके से सीएसएफ कर्मचारी को अपना टिकट दिखाकर वो एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर रहे हैं और फिर जो एयरपोर्ट के अंदर जिस एयरलाइन से वो ट्रैवल करने वाले हैं उस एयरलाइंस के काउंटर पर जाकर वो अपना बोर्डिंग पास लेकर यहाँ से सफ़र करेंगे। लेकिन इसमें समय लग रहा है। पहले ही जब सुबह 10:30 बजे के बाद से ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, 12 बजे के आसपास सभी एयरलाइंस की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दे दिया गया है यात्रियों को कि आप ज्यादा समय लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचे ताकि आप मैनुअल तरीके से बोर्डिंग पास ले लें। दूसरी तरफ देखिए कुछ देर पहले टर्मिनल 3 पर ये जो इंफॉर्मेशन एलसीडी थी उस पर कोई जानकारी नहीं आती थी, पूरी तरह से रिकवरी में शो कर रहा था। लेकिन अभी यहाँ पर आपको जानकारी दिखती हुई नजर आ रही होगी, यानी कि मैनुअल तरीके से अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कोशिश किया जा रहा है कि जो यात्री एयरपोर्ट पे आ रहे हैं उनको जानकारी मिल सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी एयरलाइंस की कौन सी फ्लाइट कहाँ जा रही है और कितने समय में जाएगी, किस गेट से एंट्री है। हालांकि गेट की संख्या यहाँ पे नहीं दिया गया है क्योंकि मैनुअल तरीके से सभी को बोर्डिंग पास अंदर दिया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे गेट की संख्या नहीं बताई जा रही। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कौन सी फ्लाइट कैंसिल हो गई है और कई एयरलाइंस के द्वारा कई फ्लाइट जो इंटरनेशनल और नेशनल डोमेस्टिक फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया और अधिकतर फ्लाइट अपने टाइम से देरी से चल रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जो है मुरलीधर, उनके तरफ से भी एक ट्वीट आया है, उसमें उनके तरफ से कहा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सेवाओं में रुकावट के कारण भारत में एयरलाइन सिस्टम सहित विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक प्रभाव पड़ा है। दिक्कतें हर किसी के साथ पेश आ रही है। मैं आपको रोक रही हूँ केशव, मैं लौटती हूँ क्योंकि तस्वीरें देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये बता रहे हैं कि कैसे आम खास इसकी वजह से परेशान है। अभिनेता अर्जुन रामपाल ने इसको लेकर के, क्योंकि जाहिर है कि इसका जो असर है वो अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है, इसको लेकर के अर्जुन रामपाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया आपको एक बार सुनवा देते हैं। पता नहीं, इनके सर्वर्स डाउन है, सो आई डोंट नो। अभी मैं जा रहा हूँ, मेरी एक टिकट है दूसरे एयरलाइन पे, आई हैव टू गो अर्लियर पर कंफर्म टिकट। थैंक यू। जानकारी दी गई कि क्यों? अरे मुझे नहीं पता भाई, आप लोग मुझसे क्या पूछ रहे हो, उनसे पूछिए। तो अर्जुन रामपाल को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि क्योंकि बाकी यात्रियों की तरह उनको भी कहीं ट्रैवल करना है, तो उन्होंने बताया कि उनको भी दिक्कतें पेश आ रही है। एक बार बहुत जल्दी से केशव आपके पास ही आते हुए, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट सबसे बिजी एयरपोर्ट के तौर पर भी जाना जाता है, कुछ यात्री भी मुझे वहाँ पर नजर आए थे, उनसे बात कीजिएगा कि उनको कैसे पता चला कि दिक्कत आ रही है। क्या ये जो एयरलाइंस कंपनी है उनकी तरफ से कोई मैसेज उन्हें भेजा गया कि आप टाइम से पहले आइए? बिल्कुल प्रिया, देखिए मैं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे मौजूद हूँ। ना सिर्फ टर्मिनल 3 का ये स्थिति है बल्कि टर्मिनल 2, टर्मिनल 1 का भी यही स्थिति है। महज 1 से 2 मिनट पहले जो है सभी यात्री यहाँ पे थोड़ा भीड़ कम हो गया था क्योंकि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो कर्मचारी हैं वो ज़्यादा मैनुअल तरीके से उपलब्ध हो चुके थे यहाँ पर। लेकिन अब धीरे धीरे जो संख्या वो फिर बढ़ती जा रही है क्राउड की, क्योंकि मैनुअल तरीके से एक तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं कि यहाँ पे देखिए जो सीएसएफ के कर्मचारी हैं यहाँ पर मैनुअल तरीके से सभी का टिकट भी देख रहे हैं और आधार कार्ड भी यहाँ पर चेक करें, फिर उसके बाद एंट्री ले। आप लोगों को पहले से जानकारी नहीं, कुछ नहीं है, कोई नहीं आया। साफ तौर से इनको जो है कोई मैसेज एयरलाइंस की तरफ से पहले नहीं दिया गया था। हालांकि कुछ लोग सभी हालांकि एयरलाइंस ने पोस्ट किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा तो उनको नहीं पता था, तो इसी वजह से वो वहां पर पहुंच गए। वहां पर जाकर के उनको पता चलता है कि ऐसी स्थिति है। गौरव का एक बार रुख करते हुए, गौरव आप कहाँ पर मौजूद है? मुझे लग रहा है कि शायद आप भी एयरपोर्ट के आसपास ही हैं। टर्मिनल 2 पे है और टर्मिनल 2 की अगर मैं बात करूं तस्वीरों के साथ में शुरुआत करता हूं। आप देखिए कि यहां पर जो भीड़ थी वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी जब मैं घंटे पहले यहां पर पहुंचा था, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है अब आपको कम नज़र आ रही होगी भीड़। और अलग अलग गेट हैं यहाँ पे, 4 कुल गेट हैं टर्मिनल 2 पे जहाँ से आप
यात्रा करने आएंगी तो आप एयरपोर्ट के अंदर जाएंगी, लेकिन लगभग अब हर हिस्से में जो मैनुअल कार्यप्रणाली है वो शुरू हो चुकी है। यात्रियों को पहले ही इस बात की जानकारी दी जा रही है कि वो जो है वो सीधे अगर आ रहे हैं तो अपना जो बोर्डिंग पास है अगर उनको लेना है, काउंटर तक जाना है, तो थोड़ा टाइम निकाल करके घर से निकले। बार बार इस तरीके की अपील भी की जा रही है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं अगर डिस्प्ले पे, थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ पहुँचा था तो बताया जा रहा था कि कुछ फ्लाइट जो हैं वो डिले ज़रूर चल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो फ्लाइटों का संचालन है वो अपने तय समय से शुरू कर दिया गया है। लेकिन कुछ जो फ्लाइटें हैं वो निरस्त की गई हैं। अगर मैं बात करूं निरस्त की गई फ़्लाइटों की, तो अमृतसर जाने वाली एक फ़्लाइट थी यहाँ टर्मिनल 2 से, उसको निरस्त किया गया। इसके अलावा पुणे जाने वाली एक फ़्लाइट थी, उसको निरस्त किया गया। वो फ़्लाइटें हैं जो जब ये सिस्टम में गड़बड़ी आई माइक्रोसॉफ्ट के और उसके बाद से उनका शेड्यूल तय था, उनको आनन फानन में कैंसिल करना पड़ा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मैनुअल जो संचालन है वो शुरू हो गया। इसके अलावा ये जो सिस्टम है जहाँ से लोग बोर्डिंग पास निकालते थे, आप देखिए ये अभी बिल्कुल अभी ठप पड़ा हुआ है। हालांकि थोड़ी देर पहले इसको ज़रूर सही किया गया और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो इसका संचालन है उसको भी शुरू किया जाए। इसके अलावा जो यात्री आ रहे हैं सभी गेट पर लगातार जो सीएसएफ कर्मी हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ ज़्यादा ना लगे, इसीलिए एहतियातन गेट नंबर 1 पर कुछ लोगों को डिप्लॉय किया जा रहा है। और उसके अलावा जो यात्री आ रहे हैं उसके बाद गेट नंबर 1 से फिर 2 पर वो भीड़ भेजी जा रही है, यानी कि अलग अलग लोकेशन पे लोगों को भेजा जा रहा है। आप सर कहाँ यात्रा करने जा रहे हैं? कोयम्बतूर। जो ये टिकट बिल्कुल तमाम लोग जो हैं अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। मैं गेट नंबर 2 की तस्वीर आपको दिखा दूं। गेट नंबर 2 पे कुछ लोगों को भेजा गया है और गेट नंबर 3 पे भी इसी तरीके की जो भीड़ है वो आपको नज़र आएगी। हालांकि जो लोग हैं वो जब एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं उनको सीएसएफ कर्मी अटेंड कर रहे हैं और उसके बाद से जो अलग अलग एयरलाइंस कंपनियों के जो स्टाफ हैं, जो क्रू मेंबर हैं, वो उनको अटेंड कर रहे हैं और उनको सीधे अंदर अगर हम बोर्डिंग करने तक की बात करें वहाँ तक उनको सहायता दी जा रही है। और मैनुअल तरीके से जिस तरीके से जो बोर्डिंग पास इशू किए जा रहे हैं अब लगातार लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो वो यात्री जिनकी फ़्लाइटें निरस्त हुई, हम अभी सुन रहे थे कुछ हिस्सों से वो कंपनसेशन की मांग भी कर रहे थे, तो अब निश्चित तौर पे आने वाला जो कदम अब एयरलाइंस कंपनियों का होगा ये होगा कि जिनकी फ़्लाइट निरस्त हुई है उनको किस तरीके से कंपनसेट किया जाए, क्योंकि कुछ लंबी रूट की जो उड़ानें थी वो प्रभावित हुई हैं, कुछ फ़्लाइटों को रद्द जरूर किया गया है। तो अब उस दिशा की तरफ एयरलाइंस जो है वो सोचेंगी। वो तो टाइम पर होगी, लेकिन अगर दूसरी फ्लाइट टाइम पर नहीं होती तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं।